जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम पैसे के बारे में। आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसा देने वाले कौन से वो 5 ग्रह मुख्य हैं जो आपको पैसा दिलाते ही दिलाते हैं और उनकी क्वालिटी बताती है आप जीवन में कितना अमीर बनेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए शुक्र। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के मालिक शुक्र होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा इस भाव के अंदर चंद्रमा इस भाव के अंदर उच्च होते हैं। बुध और गुरु इस भाव के कारक कहलाते हैं। अब 4 ग्रह तो ये हो गए जिनको आपकी कुंडली में मजबूत होना ही चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है शनि महाराज की। शनि आपकी कुंडली के अंदर बताते हैं आप किस प्रकार के कर्म करके जीवन में पैसा अर्जित करेंगे। आपके काम करने का तरीका बताता आप कितना अमीर बनेंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि अच्छे हैं तो आप काम अच्छा करेंगे, आप समाज के हित का काम करेंगे और आप जीवन में उन्नति कर ले जाएंगे। लेकिन चंद्रमा से पता चलता है आप जीवन में पैसा कितना कमाएंगे और उसको बचा कितना सकेंगे, क्योंकि देखो चंद्रमा पानी है, ठीक है, और स्टोरेज है। पानी को हम स्टोर करते हैं। लिक्विड और लिक्विडिटी चंद्रमा से ही देखी जाती है। इसीलिए क्या आप बैंक में पैसा इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं, दूसरे भाव से पता चल जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की। आप अपने पैसे को कितना भोग पाएंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र खराब है और चंद्रमा भी खराब हो गए तो ये बात तय है आपके पास पैसा चाहे जितना मर्जी उतना अच्छा हो, लेकिन आप उस पैसे का सुख और उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। आप कोशिश करेंगे ये पैसा मैं किसी को दे देता हूँ, किसी के काम आ जाए, मुझे थोड़ा बढ़ करके मिल जाएगा, या बैंक में जमा कर देंगे कि मुझे इससे ब्याज मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दूसरे भाव में नीच ग्रह बैठे तो बैंक में भी पैसा कई बार नहीं टिकता अगर वो और पीड़ित हो जाए तो। इसीलिए यहां पर और समझने वाली बात आती है बृहस्पति की। अब बृहस्पति बताते हैं कि आप उस पैसे से आप जीवन में कितना आप सही इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बृहस्पति क्योंकि हमारी आप सबकी ग्रैंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति मजबूत स्थिति के अंदर हो तो पता लगता है कि पैसा पीढ़ियों से चलता आ रहा है। लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर कमजोर हो तो पता लगता है पैसा इसी जनरेशन में नहीं, पिछली जनरेशन में भी कमजोर ही था। अब इसमें हम सिर्फ D1 यानी कि लगन चार्ट को हम लाइटली ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें और डेप्थ स्टडी करने के लिए हमें हिंदू लग्न भी देखना पड़ेगा, हमें D2 चार्ट भी देखना पड़ेगा, हमें D4 भी देखना पड़ेगा, D9 भी देखना पड़ेगा, D10 भी देखना पड़ेगा, D16 भी देखना पड़ेगा और D27 और D60 भी देखना पड़ेगा। यानी इन सब की स्ट्रेंथ को ठीक से समझ करके तब डिफाइन किया जा सकता है हाँ कुंडली में पैसा खींचने की ताकत कितनी है। और आपको यहाँ पर मैं चलते चलते उपाय दे देता हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में पैसा अच्छे से कमा सकें। सबसे पहला उपाय है कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की बैक बाइटिंग ना करें। नंबर 2, कभी भी जूठा या बासी खाना प्रयोग ना करें। खाना बहुत अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी का खाइए। नंबर 3, अपने कपड़े बहुत अच्छे रखिए, बहुत एस्थेटिक्स रखिए। कपड़े आपके बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और बहुत अच्छे फैब्रिक के होने चाहिए और बहुत अच्छा रंग होना चाहिए। कपड़े आपके बिल्कुल अतरंगी ना हो, बेकार कपड़े बिल्कुल ना पहने, कपड़े रिपीट ना पहने। जो कपड़े आज आपने पहन लिए उनको कल ना पहने बगैर धोए प्रेस किए हुए। ध्यान रखिएगा जब आप अपने कपड़ों की क्वालिटी, खाने की क्वालिटी, अपने रहन सहन की क्वालिटी सुधारते हैं तब आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा शुक्र सबसे पहले अच्छे होते हैं। चंद्रमा और शुक्र को अच्छा करने का सबसे बड़ा उपाय ही अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने का है। देखो, शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च, शुक्र माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी को आप हमेशा अच्छी चीज ही देंगे। कमल का फूल देंगे, कमल के बीज देंगे, चांदी और हीरे के, सोने चांदी जड़े तक बर्तन के अंदर आप उन्हें खाना अर्पित करेंगे, आप उन्हें सोनी चांदी के सिक्के देंगे। लेकिन फिर खुद को आप इतना नीचे क्यों ले जाते हैं, खुद को इतना गरीब क्यों बनाते हैं, खुद को इतना स्ट्रगल क्यों देते हैं। इसीलिए जितना आप जीवन में सुख को भोगने की इच्छा रखेंगे और अच्छे कर्म करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में पैसा को खींचने की ताकत रखते हैं।
ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी जीवन के अंदर सुख को अर्जित करने के नाम पर आप जब भी कोई काम करते हैं, आप हमेशा लॉस में जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब बात आती है बृहस्पति की। बृहस्पति को भी अच्छा करना बेहद ज़रूरी है। बृहस्पति नॉलेज है, इंटेंट है, आपकी स्किल्ड है, कितनी आपके अंदर नॉलेज ऑफ ग्रेविटी है, कितना आप अपने काम के अंदर ग्रो करने की ताकत रखते हैं, कितनी नॉलेज लेते हैं, कितना अपने आप को रोजाना आप चमकाते हैं, कितना आप अपने पिता, बाबा, दादा, बड़े बुजुर्ग और अपने बॉस को अंडरस्टूड करते हैं, कितना आप अपने सीनियर को अंडरस्टूड करते हैं, ये बृहस्पति की कंडीशन है। अगर आप इस तरीके से इनको अच्छा रखते हैं तो आप पैसा खींच लेंगे, आप पैसा कमा लेंगे। और अगर आप नहीं ठीक से करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, अगले जन्म में आपको वक्री ग्रह उसी स्वरूप में लेंगे। यानी आपने खाना, कपड़ा और अपना लाइफ स्टाइल और अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो अगले जन्म में आपको शुक्र वक्री मिलने वाले हैं, ये बात तय है। अगर आपने बात करते हुए लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा और आप सब लोगों से लड़ते रहे तो बुध वक्री मिलेंगे, ये बात तय है। परिवार में पैसे से संबंधित झगड़े करोगे, बुध वक्री अगले जन्म में मिलेगा और हो सकता है उस मंगल भी वहां पर वक्री मिल जाए दूसरे भाव में। और रुलाएंगे आप पैसे के लिए सबको तो ध्यान रखिएगा, फिर मंगल दूसरे भाव में नीच मिलने वाले हैं आपको। इसके अलावा अगर आप पैसे को लेकर के, जायदाद को लेकर के, फीमेल्स को लेकर के या किसी की बातों में आकर के आप झगड़ा करते हैं परिवार में तो दूसरे भाव में सूर्य नीच मिलेंगे आपको। अब आप तय करिए सर या मैम, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या अर्जित करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ आएंगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और अपनी कुंडली में ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे आप वक्री ग्रह की तरफ बढ़ जाएं अगले जन्म में। नमस्कार।